नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं यहाँ इस समय अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की तरफ से आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी गई है। मेरा नाम नरेश प्रताप सिंह है। सर, किस विषय में आज प्रेस वार्ता रखी है? ये प्रेस वार्ता अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हम लोग SC ST OBC के संबंध में वहाँ चर्चा करेंगे। पंचायत होने जा रही है, अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं। हमारा जो आरक्षण है उसका पूरा नहीं हो रहा है, हमारे जो लोग हैं उनको इसी तरह से दबाया कुचला और उनके साथ शोषण हो रहा है, तो उसके संबंध में हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये सम्मेलन होने जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर नरेश है। जी नरेश जी, किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई है? प्रेस वार्ता जो रखी गई है, जो एजुकेशन से पिछड़े लोग हैं और आर्थिक स्थितियों से पिछड़े हुए लोग हैं, समाज से पिछड़े हुए लोग हैं, लोग गलत तरीके से गलत चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे जिस समय हमारे बच्चों के हाथ में, चूँकि मैं शिक्षा का आदमी इसलिए शिक्षा की बात करूँगा, हम लोगों के हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में जिस समय कॉपी, किताब, पेन ये सब चीज़ होनी चाहिए, उस समय हमारे बच्चों के हाथ में कंचे होते हैं, बीड़ी सिगरेट होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे विचार विमर्श करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो इसके OBC के और शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर हैं, उनको ही ये सरकार सबसे ज़्यादा दबा रही है। महंगाई कहाँ जा रही है, उससे प्रभावित सब हमारा जो वर्ग है वही प्रभावित ज़्यादा हो रहा है। बेरोज़गारी कितनी चरम सीमा पे है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। इसी बारे में हम इस सम्मेलन में ये मसला भी उठाए। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं महंगाई पर भी जोर डाला जा रहा है। इनकी जो सभा है, जो इनकी प्रेस वार्ता है, वो 26 तारीख को लेकर है और देखते हैं कृष्णांजलि में किस तरह से भव्य आयोजन होता है। जी, मैं रामवीर सिंह यादव अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पदासीन हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि सन 47 से जब से देश आज़ाद हुआ, आज तक तमाम पिछड़ों की भी सरकारें बनी हैं इस देश में, लेकिन वो शोपीस बन कर के रहीं। दलित और पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया गया। हम लोगों की उम्मीद थी, ज़मीनी लोगों की उम्मीद थी, किसान मजदूर की उम्मीद थी कि हम लोगों को अधिकार पूर्णतः मिलेंगे और हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। उनके बच्चों को न रोज़गार मिले, ना ही उनको सुविधाएं मिली, उनसे हम लोग वंचित रहे। दर्द रहा हम लोगों के अंदर। उसको देखते हुए हम लोगों ने अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ का गठन किया, ताकि हम लोग एक मंच पर इकट्ठे हों और अपनी बात को रख सकें। दोस्तों, हम लोग जो हैं, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग का जो मेन उद्देश्य है कि देश में सामंजस्य, भाईचारा, एकता और शांति सौहार्द को बनाए रखते हुए हमारे जो भी आंदोलन होंगे, हम एकता सद्भाव के साथ हम लोग करेंगे और किसी भी प्रकार का विघन और किसी प्रकार का तोड़फोड़ या अन्य चीज़ में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं। किसी की आलोचना करना ये हमारे ब्लड में नहीं है और हमारे संघ के बीच में नहीं है। हम चाहते हैं ये भारत देश हमारा है, देश का हर एक नागरिक हमारा है, लेकिन बात संविधान को लेकर के चली है। संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान शख्सियतों ने जो हम लोगों के लिए अधिकार दिए, हम उनको ही लेकर के आगे का जो आंदोलन है हमारे, उनको ही लेकर के संविधान का अवलोकन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा जो कारवां है, आप और सब लोगों के सहयोग से, मीडिया का मैं अनुरोध करता हूं कि साथियों, आप भी हमारे एक भाई हो और हमारे एक अंग हो। सच्चाई को साथ पहुंचाने में आप लोग हमारा पूर्ण सहयोग देना, मेरी ऐसी करवद्ध प्रार्थना है। हम लोग कोई गलत काम करना नहीं चाहते, हम न किसी को किसी प्रकार का क्षति पहुंचाना चाहते हैं। ये देश की जो सत्तासीन पार्टियां हैं, जितने भी सत्ता में आए, जो भी MP विधायक बने, उन्होंने वायदे किए हमारी जनता से कि हम जाकर के आप लोगों के अधिकार की बात करेंगे, लेकिन वहाँ कोई सांपनाथ और कोई नागनाथ की अपनी उस श्रेणी में जाकर के वहाँ पहुँच गया और उसने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग आंदोलन तो करेगा, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण, किसी भी तोड़ फोड़ के लिए, ये किसी को उकसाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि हमने देखे हैं, जब जब कोई आंदोलन होता है तो बसों में आग लगाई जाती है, शहर में तोड़फोड़ कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पहले से ही सबको आगाह किया जा रहा है कि इस तरह की अगर कोई घटना होती है, पहले तो ये घटना होने नहीं देंगे। अगर होती है तो ये जो घटना करने वाले हैं, ये उनको ही सही से सही जवाब देंगे।